हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह हुई थी 5 बजे और मैं आज टाइमर लगा करके स्टडी कर रही हूँ। वैसे तो मतलब जब जब भी मैं कोशिश करती हूँ टाइमर लगा के स्टडी करने का, हो नहीं पाता है। बट देखते हैं आज कितना होता है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, मेरा नाम पूनम है और मैं बीपीएससी तैयारी 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ में स्टडी भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ। होता है थोड़ा सा मुश्किल, तो देखिए सबके साथ में होता है। आप घर, बच्चे, फैमिली सब कुछ हैंडल करते हुए अगर आप पढ़ाई करते हो तो उतनी तो आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी जितना कि होना चाहिए। बट हाँ, मैं इतना सोचती हूँ कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। पहले हम यही सोचते रहते थे, या फिर अक्सर लोग जो 30+ के होंगे, मैं अपनी बताऊँ तो मैं 30+ की हो चुकी हूँ, तो मेरे माइंड में पहले ऐसा ही ख्याल आता था कि अब तो मैं मतलब हमारी एज निकल चुकी है पढ़ाई की, जो हमने 20-25 तक नहीं किया, अब हम क्या कर पाएंगे। बस यही सब हम कोसते रहते थे। खुद को ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थी। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा डल थी, ना बहुत ज़्यादा खुद को तेज़ मैं बोलूँगी। बट हाँ, पढ़ने में मैं ठीक ठाक थी, एवरेज थी। और पढ़ने का मुझे शौक़ था, कुछ करने का अपनी लाइफ में शौक़ था कि मैं अपना 2 पैसा ही कमाऊँ, बट अपना कमाऊँ। बट वही है ना, शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर एक ठहराव सी आ जाती है लाइफ में। समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से अब क्या करें, क्या हम अब तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। बट अगर देखा जाए तो देखिए, अभी के टाइम में ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने भी अपना यही रास्ता अपनाया कि पहले मैं बीएड की, फिर उसके बाद फिर स्टेट क्लियर किया, सीटेट क्लियर किया। उसके बाद फिर मैं सोची कि क्यों ना हम भी अपना एक कोर्स परचेज करते हैं और उसके बाद फिर अपनी तैयारी में हम लग जाते हैं। तो फिर माइंड में ये आया, घर के काम कैसे मैनेज होंगे, बच्चे को कैसे मैनेज करना है, एक हाउसवाइफ होते हुए 2 बच्चों को संभालना है, सारा कुछ करना है। बट फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना एक बार स्टार्ट करके देखा जाए, स्टार्ट करने में क्या जाता है। तो मैं एक कोर्स ली, बैच लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैं अपनी जर्नियाँ स्टार्ट कर दी। तो जब मैं अपनी जर्नियाँ स्टार्ट करी, तो मैं सच बताऊँ तो मैं जब स्टेट का पेपर दी, तो स्टेट में मैंने ओनली यूट्यूब से पढ़ाई की थी। 2025 में मैंने स्टेट का पेपर दिया और वो पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अभी बीपीएससी तैयारी 4 का मैं बैच ली हूँ, खान सर का मैं बैच ली हूँ। बस उसी से मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग से कि डेली का मेरा 6 घंटा हो पाता है, 7 घंटा हो पाता है, या फिर मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ, और मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ। बस हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं रहती है, फैमिली मेरी सारी बिहार में रहती है। तो मुझे सारा कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा, देखिए बाहर में हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं अकेले। जितना हम छोड़ेंगे नहीं, उतना हमारा टेंशन बना रहेगा कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। तो मैं बस यही बेस्ट समझी खुद के लिए कि एक ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है हम खुद को अपना टाइम देंगे, क्योंकि हमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है, अगर हम कह सकते हैं तो एक जो होती है ना पढ़ाई की, एक जो मतलब एज देखी जाती है जॉब के लिए, अराउंड 25 तक लास्ट है। उसके बाद बोलते हैं कि जो 25-26 तक कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा लोगों की सोच है। बस यही सोच लोगों की बदलनी होगी, और थोड़ा सा ये चीज़ हो जाता है माइंड में। पहले था कि चलो इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है बिहार में, तो चलो कुछ ना कुछ तो हमारा भी हो जाएगा, अगर हम अपना प्रिपरेशन कर लेंगे तो, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। बट अभी क्या हुआ कि अभी जैसे बिहार में जिस हिसाब से ना सीन चल रहा है, कभी 46,000 की वैकेंसी आने वाली थी, अब 20,000 का आने वाला है। तो थोड़ा सा तो देखिए टेंशन हो रहा है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। इतना कम वैकेंसी में एक हाउसवाइफ जो एक उम्मीद लगा के पढ़ाई करती है, खुद का जो होता है ना सुख चैन सब त्याग करके, क्योंकि हम अगर कुछ किसी चीज़ को हम अगर त्याग सकते हैं ना, तो वो हमारी सुख चैन है। पहले क्या था कि हम
बस घर का काम करते थे, बच्चों को देखना होता था और उसके बाद फिर बस अपना रेस्ट करो। बट अभी क्या है ना कि हमें घर का भी सारा काम करना है, हमें बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है, ट्यूशन ले जाना है, सारा कुछ हैंडल करते हुए जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उसमें जो रेस्ट हम करते थे बस उसमें अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। दिन रात एक करके हम मेहनत कर रहे थे, बस किसी तरह से हमारी भी जो मतलब सपना है ना, वो हमारा सपना पूरा हो जाए। बट अब थोड़ा सा डर लग रहा है एज अ हाउस वाइफ, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हो रहा है कि 20,000 ही ओनली वैकेंसी आएगी, तो बस इस वजह से डर लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है, हर पेपर को लेके इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि एक हाउस वाइफ का या फिर एक गर्ल्स का, मैरिड गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए सर्वाइव करना क्या ये पॉसिबल हो सकता है। बट हाँ, हौसला अपना बुलंद रखना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, अगर हम अभी ये सोच के अगर अपनी हम जर्नी को यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, तब तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा जो हमारे मतलब हमारे नसीब में जो आने वाला होगा ना, वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, बीच में ही हमने गिव अप कर दिया। सो गिव अप नहीं करना है, भरोसा रखना है खुद पे और अपने भगवान पे, और अपनी तैयारी करते रहना है। कल तक मैं भी यही सोच रही थी कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतना हम मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, घर का काम मतलब सही से घर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हैं, अपना हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। बस यही सब सोच के ना मैं भी बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तक डिस्टर्ब रही, जब हुआ कि 20,000 वैकेंसी आएगा। उसके बाद फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया कि छोड़ो, हटाओ, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, अगर हमारी एज नहीं बची, हमारी सिलेक्शन नहीं भी हुई तो क्या हुआ। पढ़ा लिखा एक ऐसा चीज़ है कि पढ़ा लिखा ही एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी भी काम आता है। हमारी सिलेक्शन नहीं भी हुई यार तो कोई बात नहीं, हम मानेंगे कि हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे नसीब में नहीं था, बट हम अपना बेस्ट देंगे। बस यही सोच करके मैं ना फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट की और उसके बाद फिर मैं लग गई अपनी पढ़ाई में। हाँ, अभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है तो नींद भी बहुत ज़्यादा आता है। सो फ्रेंड्स, बस यही सब है। हम आपसे भी यही बोलना चाहेंगे कि अपने लाइफ में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो बस अपना एक फ़ोन उठाओ और आप भी अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर आप हमारी ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग को हंसी भी आएगी कि हम किस लिए आप लोग को बोल रहे हैं कि कंटेंट डालो। क्योंकि मेरा भी ब्लॉग में ना, मैं जैसे अभी 1 महीना हुआ है तो मैं जैसे अपना स्टडी ब्लॉग का कंटेंट डालना स्टार्ट की हूँ ना, तो व्यूज़ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 है, कभी 1 2 4। बस कोई नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस अपना ये यादगार बना रही हूँ, किसी ने देखा तो अगर हमसे मोटिवेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ कोई नहीं। ये हम अपने यादगार बना रहे हैं कि चलो, हमने भी कभी एक ऐसा टाइम था कि हम अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किए। अगर हमारी जॉब लग जाती है, मैं अगर गवर्नमेंट टीचर बन जाती हूँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं यहाँ तक कितना मेहनत करके मैं यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। अगर नहीं होती है तो उसमें भी मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा। बस ये लगेगा कि चलो, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, हमारे नसीब में नहीं था तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हमें एक चीज़ का गिल्टी फील नहीं होगा कि हमने तो, काश हमने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो शायद हमारा भी हो जाता। बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने का, और आप लोग से भी यही बोलेंगे कि आप लोग भी बस ये दिन रात सोच करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी करो बट करो अपने लाइफ में। दिमाग जो होता है ना, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, इसलिए अपने माइंड को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप वही करो, बट कुछ करो अपने लाइफ में। बस यही आप लोग से कहना चाहेंगे। तो आज की ब्लॉग हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हमारी जो पढ़ाई हुई थी, मैंने टारगेट जो लिया था वो 6 घंटे का था, बट आज इतना ही हो पाया, 5 मिनट फिर से लेट।